एक मर्तबा जब बीबी फातिमा अपने शौहर हजरत अली से नाराज होकर अपने मायके चली गई, यानी अपने वालिद हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर चली गई, तो उसके बाद में आप देखिए कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी से क्या फरमाया। ये वाकया सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। इसलिए आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही खास है, और खासकर ऐसी औरतें जो छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर अपने मायके में यानी कि अपने बाप के घर चली जाकर बैठ जाती है। हमारी उन बहनों से गुजारिश है और उन भाई से गुजारिश है जिनकी शादी हो चुकी है, और वो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं जिनकी शादी होने वाली है। इंशाल्लाह आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो बस आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों, हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी और हजरत अली की बीवी हैं। सिर्फ 22 साल की उम्र में आपकी शहादत हो गई थी। एक मर्तबा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह, आप हम दोनों में से किससे ज्यादा मोहब्बत करते हैं? यानी आप अपनी बेटी और अपने दामाद में से सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हैं? या रसूलल्लाह, आप अपनी बेटी फातिमा को सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो या फिर अपने दामाद यानी मुझको? दोस्तों, हजरत अली ने बड़ा ही अजीबोगरीब सवाल पूछा, मगर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी उतना ही अजीबोगरीब जवाब आता फरमाया। आपने फरमाया, ए अली, तुमसे ज्यादा मुझे मेरी बेटी फातिमा महबूब है, और फातिमा से ज्यादा मुझे तुम अजीज हो, यानी कि तुमसे ज्यादा मुझको फातिमा प्यारी है और फातिमा से ज्यादा मुझे तुम अजीज हो। और इतना प्यारा जवाब सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का दिल खुश हो गया। दोस्तों, उन कुछ दिनों के बाद एक मर्तबा हजरत अली और बीबी फातिमा के दरमियान किसी बात को लेकर नाराजगी हो गई, और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जरा सा सख्त रवैया इख्तियार कर लिया। इस बात को लेकर हजरत बीबी फातिमा रूठ कर यानी नाराज होकर अपने मायके चली गई, यानी कि अपने वालिद हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर चली गई, ताकि वो अपने वालिद को अपना गम सुनाकर अपना दिल का कुछ बोझ हल्का कर सके। मगर बीबी फातिमा के पीछे ही उनके शौहर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी घबराए हुए वहां पर पहुंच गए, और एक कोने में खड़े होकर अपनी बीबी को देखने लगे और सोचने लगे कि खुदा न खास्ता अगर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहीं मुझसे नाराज हो गए तो कहीं मेरी दीन और दुनिया दोनों तबाह न हो जाए। इसलिए अगर कोई बात यहाँ पर नाराजगी का सबब बनती है तो फौरन उसका हल कर दिया जाए। बस यही सोचकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु एक कोने में खड़े हो गए। उसके बाद हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने वालिद पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा से अपने शौहर हजरत अली की सख्ती और उनके गुस्से की शिकायत करने लगी, और अपने शौहर की ज्यादती का हल अपने वालिद को सुनाने लगी, और फिर जारोकतार रोने लगी। ये देखकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अब जब अपनी बेटी को इस कदर रोते हुए देखा तो उनका भी दिल भर आया और आप गमजदा हो गए। फिर भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद हजरत अली के बारे में कुछ भी भला बुरा नहीं कहा, यानी हजरत अली को कोई भी बुराई नहीं की, बल्कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा को समझाते हुए इरशाद फरमाया, ए बेटी, हमने तुम्हारा निकाह उस शख्स के साथ किया था जो कुरैश के जवानों में सबसे ताकतवर था और इस्लाम लाने वालों में से सबसे ज्यादा अफजल था। ए बेटी फातिमा, मियाँ और बीवी में कभी कभी इस तरह की बातें हो जाया करती हैं। ऐसे कौन से मियाँ बीवी नहीं है जिनके दरमियान कभी कोई रंजिश की बातें न होती हों, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने शौहर का घर छोड़कर चली आए। और ए बेटी फातिमा, ये भी कैसे मुमकिन है? मर्द सारे काम अपनी मर्जी के मुताबिक ही करें और अपनी बीवी को भी कभी भी कुछ न कहें। ए बेटी, जाओ अपने घर वापस जाओ, ताकि मैं तुम दोनों को खुश देखकर अपनी आंखें ठंडी करूं। अल्लाह तुमको हमेशा खुश रखे और आबाद रखे, और तुम दोनों मियाँ बीवी में हमेशा मोहब्बत बनाए रखे। अपने वालिद की ये बात सुनकर बेटी के दिल की नाराजगी थोड़ी दूर हो गई। उधर एक कोने में खड़े हजरत अली ने जब पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा के मुंह से ये बातें सुनी, ये गुफ्तगू सुनी, तो उनका भी दिल भर आया। उनकी भी आंखों में आंसू आ गए और हजरत फातिमा के सामने हाजिर हो गए। आंखों में आंसू लिए हजरत फातिमा से कहने लगे, ए फातिमा, अल्लाह की कसम, आइंदा कभी भी तुम्हारे साथ ऐसी बातें नहीं करूंगा, और न ही तुम्हारे साथ ऐसा सख्त रवैया इख्तियार करूंगा जिससे तुम्हारे नाजुक दिल को ठेस पहुंचे। दोस्तों, हजरत अली के जबान से ये बातें सुनकर हजरत फातिमा का दिल भी भर आया और वो कहने लगी, ए मेरे शौहर, नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, गलती तो मेरी ही थी जो थोड़ी ही बात पर मैं आपसे नाराज होकर अपने वालिद के घर चली गई। मुझे आप माफ कर दीजिए। उसके बाद में दोनों मियाँ बीवी मोहब्बत से सरासर होकर खुशी से अपने घर वापस लौट गए। ये देखकर प्यारे नबी की आंखों में आंसू बहने लगे। दोस्तों, उसके बाद दोनों मियाँ बीवी में मोहब्बत इस कदर बढ़ी कि आज ऐसा कोई भी निकाह नहीं होता जिसमें ये दुआ न की जाती हो, यानी कि तमाम निकाहों में अल्फाज ये जरूर दोहराए जाते हैं कि या अल्लाह, जिस तरह से अपने हजरत बीवी फातिमा और हजरत अली के दरमियान मोहब्बत पैदा की थी, उसी तरह से मोहब्बत इन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान भी डाल दो। यानी कि हजरत अली और बीबी फातिमा के दरमियान इतनी मोहब्बत थी। उसके बाद दोस्तों, एक मर्तबा हजरत बीबी फातिमा बीमार हो गई। हजरत अली ने फरमाया, ए फातिमा, आपने आज तक किसी भी चीज की फरमाइश नहीं की, आज आप बताइए कि आपका किस चीज को खाने का दिल कर रहा है।
तो ये सुनकर हजरत फातिमा ने फरमाया, या अली, आज मेरा अनार खाने का दिल कर रहा है। हालांकि उस वक्त अनार का मौसम नहीं था, मगर फिर भी हजरत अली ने अपनी बीवी हजरत फातिमा की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपने घर से निकले और ये यहूदी के दरवाजे पर पहुंच गए, जो कि अनार की तिजारत करता था। आपने उस यहूदी के दरवाजे पर दस्तक दी थी। वो यहूदी जैसे ही बाहर आया तो हजरत अली से यहाँ आने की वजह पूछने लगा। हजरत अली ने फरमाया, मुझे एक अनार चाहिए। उस यहूदी ने साफ मना कर दिया कि इस वक्त मेरे घर पर एक अनार का दाना भी नहीं है। मगर हजरत अली फिर कहने लगे, नहीं, तुम्हारे घर में अनार मौजूद है। वो यहूदी फिर से कहने लगा, मैं सच्चा यहूदी होकर कहता हूँ कि मेरे घर में अनार नहीं है। हजरत अली सुनकर मुस्कुराने लगे और आपने फरमाया कि मैं एक पैगंबर का दामाद होने की हैसियत से कहता हूँ कि आपके घर में अनार मौजूद है। यहूदी अभी भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था कि इतने में उसकी बीवी, जो घर के पर्दे के पीछे खड़ी होकर सारी बातें सुन रही थी, उसने अपने यहूदी शौहर से कहा कि मैं कलमा पढ़ रही हूँ और तुम भी कलमा पढ़ लो, क्योंकि घर में एक अनार मौजूद है। तो ये बात सुनकर वो यहूदी बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा कि घर तो मेरा है और मेरे घर की चीजों का इल्म अली को है। फिर उस यहूदी ने कलमा पढ़ते हुए अनार हजरत अली को दे दिया। हजरत अली उस अनार को लेकर चल पड़े। रास्ते में एक अंधा फकीर पड़ा हुआ था। आप उसके पास गए और पूछने लगे, ऐ शख्स, तुम्हारा किस चीज को खाने का दिल कर रहा है? तो वो फकीर कहने लगा, या अली, मेरा दिल अनार खाने को कर रहा है। तो ये बात सुनकर हजरत अली एक सोच में पड़ गए कि आज फातिमा ने जिंदगी में पहली बार कुछ मांगा है। ये अनार मैं फातिमा के लिए लाया हूँ। अगर मैं ये अनार फकीर को दे दूंगा तो फातिमा नाराज हो जाएगी, और अगर इस फकीर को मैं ये अनार ना दूं तो मेरा रब मुझसे नाराज हो जाएगा। मगर फिर हजरत अली ने अपने रब को राजी करने के लिए वो अनार निकाला और फिर उसका फकीर की झोली में डाल दिया और फिर चुपचाप आकर अपने घर में बैठ गए और सोचने लगे कि अब फातिमा को क्या जवाब दूंगा। इतने में हजरत फातिमा की आवाज आई, ए अली, मैंने तो एक ही अनार मांगा था, आपने तो 10 अनार भेज दिए। तो ये सुनकर हजरत अली बहुत खुश हुए और फरमाने लगे, ए फातिमा, ये अनार मैंने नहीं भेजे थे, ये अनार तो अल्लाह की तरफ से आपके लिए आए हैं। और फिर हजरत अली ने सारा वाकया हजरत बीबी फातिमा को बता दिया। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा।